एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आप सभी कैसे हैं। अभी वर्ग नव एवं दसम की द्वितीय शाब्दिक परीक्षा चल रही है। आज मैं इस वीडियो में वर्ग दसम हिंदी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं। यहाँ भी 1 से 60 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, लेकिन इनमें से किन्हीं 50 के ही उत्तर देने हैं। यदि आप हमारे चैनल को नहीं लाइक सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर करें और अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। पहला प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म किस गांव में हुआ था। उच्च गांव सानी। काला पानी किसकी रचना है। ईश्वर पिटलीकर। बहादुर पाठ के लेखक कौन है। अमरकांत। बहादुर के पिता की मृत्यु कैसी हुई थी। युद्ध में। मंगू की मां को कुल कितने संतानें थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। कितने थे बच्चों, 4। अगला प्रश्न है, माँ कहानी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजराती। क्या हो जाएगा, गुजराती। निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। डॉक्टर रामविलास शर्मा। नागरी लिपि निबंध गुणाकार मूल्य के किस पुस्तक से उद्धृत है। भारतीय लिपियों की कहानी से। उत्तम शब्द का विलोम रूप निम्नांकित में कौन सा होगा। अधम। नेपाल देश की नेपाली खसकुरा भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। 1907 ईस्वी में। वसुधा शब्द का पर्यायवाची रूप क्या होगा। पृथ्वी। क्या होगा बच्चों, पृथ्वी। अगला 13वां प्रश्न है, कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े ... उन्हें पढ़ने नहीं देगा। मनुष्य। तुमने नाश्ते में क्या खाया। क्या। प्रश्नवाचक। निम्नांकित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। जीव। सतकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था। 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 17वां ढहते विश्वास का हिंदी अनुवाद किन्होंने किया। राजेंद्र प्रसाद मिश्र। संज्ञा चमक से कौन सा विशेषण शब्द बनेगा। चमकीला। फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। डेसाऊ में। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार राज्य के किस जिला में हुआ था। बेगूसराय में। जनतंत्र कविता में कवि किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। जनता के लिए। सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्ध कविता भारत माता किस कविता संग्रह से संकलित है। ग्राम्या। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया, अर्थात किस धर्म को वो मानते थे। तो सिख धर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सिख धर्म। मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किन्होंने कहा। स्वामी विवेकानंद। बहादुर का पूरा नाम क्या था। दिल बहादुर। भारत माता कविता के कवि कौन है। तो सुमित्रा नंदन पंत। मैक्स मुलर की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। गांवों में। हाथ पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है। तो इसका हो जाएगा अस्त्र। किंवदंती के अनुसार विराग होने पर घनानंद कहाँ चले गए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा वृंदावन। कहाँ हो जाएंगे बच्चों, तो वृंदावन। आम रसीला होता है, वाक्य में रसीला शब्द कौन सा विशेषण है। तो गुणवाचक। शेर घने जंगल में रहते हैं, वाक्य में शेर तथा जंगल संज्ञा का किस भेद के उदाहरण है। तो जातिवाचक। लक्ष्मण किस शहर में नौकरी करता था। कलकत्ता में। एक कदम चलने तक गुंजाइश नहीं थी, फिर भी तलाश जारी थी मन और हृदय में। प्रस्तुत वाक्य किस पाठ से उद्धृत है। ढहते विश्वास। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। मास्ती वेंकटेश अयंगार। अगला प्रश्न है, रसखान द्वारा रचित प्रेम ऐनी श्री राधिका में चोर किसे कहा गया है। तो इसमें हो जाएगा भगवान कृष्ण को। गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है। ननकाना साहब। मैक्स मुलर द्वारा रचित भारत से हम क्या सीखे का भाषांतरण किनके द्वारा किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भवानी शंकर द्विवेदी। मदन के पिता का क्या नाम था। गिरधर लाल। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। 18 फरवरी 1916 ईस्वी।
40वां प्रश्न है, सीमा, रजनी, आली, शेफाली, आरती इन पांचों के भाई का नाम क्या था? कासू। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ गद्य की कौन सी विधा है? भाषण। चोर छत से कूद गया वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? आपादान। महापुरुष अपनी प्रशंसा कभी नहीं करते, राम ने रावण को मारा था, तो ये पूर्णभूत हो जाएगा। माली आम तोड़ेगा वाक्य किस काल का है? तोड़ेगा, तो ये हो जाएगा भविष्यत काल का बच्चों। क्या हो जाएगा? भविष्यत काल। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किनके द्वारा किया गया? ललई सिंह यादव। जनक शब्द का सही अर्थ क्या होगा? पिता। मंगमा क्या बेचती थी? दही। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ? 6 जून 1891 ईस्वी में। सुमित्रा नंदन पंत का निधन कब हुआ है? प्रसिद्ध नाटक भारत सौभाग्य किसकी रचना है? प्रसिद्ध नाटक भारत सौभाग्य किसकी रचना है? तो इसका हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। गुरु नानक किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानते हैं? राम नाम के बिना। सागर घनानंद। निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निह जोर ठुर। ऐसा लगता है मेरी किसी को भी जरूरत नहीं है किस पाठ से उद्धृत है? दही वाली मंगमा। मंगमा पर बुरी नजर कौन रखता था? रंगम्पा। परिणाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका हो जाएगा परि। उत जुड़लेख किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि। समासिक पद माखन चोर में कौन सा तत्पुरुष समास है? माखन चोर। माखन को चुराने वाला कर्म तत्पुरुष। द्विगु समास का उदाहरण है नवरात्र। इस प्रकार ये कैसा लगा वीडियो कमेंट में हमें जरूर बताओ बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।